हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने लास्ट में जो संधि पढ़ी थी वो जशत्व व्यंजन संधि पढ़ी थी। हमने जशत्व व्यंजन संधि से जशत्व संधि के बाद हमने परसवर्ण संधि भी पढ़ी थी, परसवर्ण व्यंजन संधि। आज जो अपना टॉपिक है वो है छत्व व्यंजन संधि। छत्व व्यंजन संधि क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, आपको पता है संधि में दो पद होते हैं, पूर्व उत्तर पद। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। हमें ये भी पता है संधि के पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रथम अक्षर वहां पर संधि होती है। पूर्व पद में और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, क्या होगा, उसमें छत्व व्यंजन संधि में क्या होता है, इसे कहते हैं। देखो, छत्व, इसका नाम है छत्व व्यंजन संधि। इस संधि में छत्व में आपको पता है ये जो छह वर्ड आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूर्व पद में पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर होगा वो किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर होंगे। पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर होगा वो किसी भी वर्ग से आप समझते हो क्या वर्ग, च, ट, ट, प, ये वर्ग जो है इनका किसी भी वर्ग का जो ये वर्ग है इनका कौन कौन से पहला अक्षर हो सकता है, दूसरा, तीसरा या चौथा। पूर्व पद में किसी भी वर्ग क, च, ट, त, प इनके एक से लेके 4 तक के कोई से भी अक्षर, जैसे क वर्ग का अक्षर क, ख, ग, घ तक। क वर्ग के जो 4 अक्षर है, च वर्ग के च, छ, ज या झ तक। ट का ट, ठ, ड या ढ तक। त, थ, द, ध यहाँ तक। और प का भी प, फ, ब, भ यहाँ तक। यानी क, च, ट, त, प ये चारों वर्ग के 1 से लेकर 4 तक के अक्षर पूर्व पद का अंतिम अक्षर हो सकता है। और उत्तर पद में सिर्फ आपको श, सिर्फ ये जो श है, तालव्य जो सकार है वो आपको मिलेगा, सिर्फ इतना ही। पूर्व पद में फिर से देखिएगा, पूर्व पद में क्या मिलेगा, किसी भी वर्ग, यानी वर्ग से मतलब है क, च, ट, त, प इन वर्गों से, और उसके भी 1 से लेकर 4 तक के अक्षर जो है किसी भी वर्ग के 1 से 4 तक के जो अक्षर हैं। यहाँ लिखा हुआ है किसी भी वर्ग से मतलब है क, च, ट, त, प इन वर्गों से, उनका 1, 2, 3, 4 अक्षर हो सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ श, उत्तर पद में जो प्रथम अक्षर होगा सिर्फ आपको श याद रखना है, इतना ही। तो क्या होगा, इस श के स्थान पर 6 आदेश होता है। इस श को 6 बना देंगे, सिर्फ इनमें से कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ यहाँ पर श का 6। और इसमें से सिर्फ एक आप याद क्या रखना है कि जो ये तय वर्ग है, हमने जो पहली संधि पढ़ी थी आपको याद है, स्तुत्व व्यंजन संधि जो हमने पढ़ी थी, स्तुत्व व्यंजन संधि जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें वो भी बनेगी। करना क्या है, पूर्व पद में क्या होगा, क, च, ट, त, प वर्ग के 1 से लेकर 4, 1, 2 पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा अक्षर हो सकते हैं। और उसके बाद जो उत्तर पद में है वो सिर्फ आपको श दिखाई देगा, सिर्फ श होना चाहिए। तो इस श को यहाँ नहीं बदलाव करना है, सिर्फ इस श को 6 में बदल देना है। अब यहाँ जो देखिए, देखो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इनमें से इंपॉर्टेंट क ही वर्ग है, बाकी और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा उदाहरण इस क वर्ग के ही आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं तो वहां पर हमने जो स्तुत्व संधि पढ़ी थी वो संधि भी यहाँ पर बनेगी। फिर 2 संधियां एक साथ होंगी। अगर तय वर्ग के सामने श,
जो हमने स्तुत्व संधि में पढ़ा था, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, स या त वर्ग ऐसा था और उसके सामने स या च वर्ग हो, तो हम क्या करते थे, इस श को तो श में और त वर्ग को च वर्ग में बदल देते थे। तो यहाँ पर भी देखिए त वर्ग है और यहाँ पर ये श आएगा, तो यहाँ पर ये श तो छ में बदलेगा ही, लेकिन ये त वर्ग भी च वर्ग में बदलेगा। ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगर और किसी भी वर्ग के साथ श आए तो सिर्फ आपको इस श को छ में बदलना है, लेकिन अगर पूर्व पद में त वर्ग आता है तो त वर्ग के सामने अगर ये श आएगा तो हमें वहां पहले स्तुत्व व्यंजन संधि करनी होगी, उसके बाद हमें छत्व व्यंजन संधि करनी है। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, देखिए उदाहरण में प्रथम उदाहरण लेते हैं, जैसे वा प्लस शूल, शूल वाक प्लस शूल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने क्या कहा था, किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 कोई सा भी अक्षर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, और यहाँ उत्तर पद में क्या आना चाहिए, श। जो उत्तर पद का प्रथम अक्षर है वो श है। तो यहाँ जो बदलाव होगा वो सिर्फ हम क्या करेंगे, वा शूल, ये क्या आधा ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और ये श का छ। सिर्फ यहाँ इस छत्व व्यंजन संधि के हिसाब से हम क्या करेंगे कि किसी भी वर्ग का पूर्व पद में 1 2 3 4 कै च टै तै पै, इनमें से इनके वर्ग के 1 से 4 तक के कोई अक्षर हो और उत्तर पद में सिर्फ श हो, तो हम इस श के स्थान पर छ आदेश करते हैं। जैसे यहाँ कै है, पूर्व पद में जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, कै वर्ग है, कै वर्ग का अक्षर है कै, और यहाँ पर जो उत्तर पद का प्रथम अक्षर है वो श है, है। तो हमने सिर्फ क्या किया, इस श के स्थान पर छ आदेश, छत्व व्यंजन संधि, जो हमारी संधि का नाम है छत्व व्यंजन संधि। लेकिन अब जो मैंने आपसे कहा था ये तो इतना है सिंपल, किसी भी और वर्ग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तय वर्ग आ जाता है, इस तय वर्ग के सामने ये श आता है तो हमें 2 संधियां करनी होगी। अगर इस तय वर्ग के सामने ये श आता है तो हमें 2 संधियां करनी है। एक तो पहली संधि जो हम पहले कर चुके हैं, छत्व व्यंजन संधि, जो हमने प्रथम संधि पढ़ी थी व्यंजन संधि की, वहां पर हमने पढ़ा था श या त वर्ग के सामने यदि श या च वर्ग आता है, च वर्ग तो यहाँ नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन श तो जरूर आएगा, तो इस त अभी तो फिलहाल इसको हटा सकते हैं आप, इतना ध्यान रख सकते हैं कि इस त वर्ग के सामने श आता है, तो पहले तो हमें स्तुत्व संधि के हिसाब से, स्तुत्व व्यंजन संधि के हिसाब से इस तय वर्ग को किसमें बदलना है, च वर्ग में, और उसके बाद जब हम स्तुत्व संधि कर देंगे उसके बाद हमें इस छत्व व्यंजन संधि के हिसाब से इस श को किसमें बदल देना है, छ में। तो आपकी 2 संधियां होंगी, सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर तय वर्ग के सामने श आता है तो पहले हम स्तुत्व व्यंजन संधि करेंगे कि श के सामने तय वर्ग आया है तो हमने च वर्ग में बदला, उसके बाद हम छत्व व्यंजन संधि के हिसाब से इस श को छ में बदल देंगे। उदाहरण लेते हैं, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, मत प्लस शिरह। अब आप बताइए इसका उदाहरण जो है वो क्या हो सकता है, सोचिए आप, इसको बनाइए। इस उदाहरण में तय वर्ग के सामने श आता है, ये शिरह में जो उत्तर पद में है, देखिए पूर्व पद है, पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, एक तय है, तय वर्ग का प्रथम अक्षर तय है, और उत्तर पद का यहाँ पर श है, प्रथम अक्षर क्या है, श। ये तो मात्रा लगी हुई है, कहीं ये पहला अक्षर नहीं है, पहला अक्षर है श। श में जो मात्रा छोटी की है वो बाद में आएगा। अगर हम वर्ण छेद करते हैं, देखो शिरह का श प्लस ई प्लस र प्लस ए, इस तरह से, तो प्रथम अक्षर जो वर्ण छेद करने पर प्रथम अक्षर है वो क्या है, श। तो जो उत्तर पद का प्रथम अक्षर है वो क्या है, श है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इस उदाहरण में
उदाहरण में पहले हमें क्या करना है, इस चुत्व व्यंजन संधि के हिसाब से कि तय वर्ग के सामने यदि श आता है तो हम तय को पहले च वर्ग में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं तय वर्ग का च वर्ग में, और यहाँ पर क्या है, श है। यहाँ तक तो क्या हुई, इस चुत्व व्यंजन संधि। ठीक है, पहले हमने कौन सी संधि की, क्योंकि तय वर्ग के सामने श आता है, ये श का, तो पहले हमने इस चुत्व व्यंजन संधि जो ये वर्ग संधि है इसके हिसाब से हमने तय वर्ग को किसमें बदल दिया, च वर्ग में। अब यहाँ पर जो छत्र व्यंजन संधि के हिसाब से कि यहाँ पर च वर्ग भी है, च के सामने भी श आता है, तो हम इसको 6 में बदल देंगे। तो मैं ये च आधा, ये श बदल जाएगा 6 में, और यहाँ पर ई की मात्रा मच। तो यहाँ क्या होगा, छत्र व्यंजन संधि। आपको नाम लिखना है। अब आप सोचो कि हम कौन सी करें, तो ये जो लास्ट में जो परिणाम निकलता है वो छत्र व्यंजन संधि का निकलता है, इस संधि का। तो इस संधि को नाम हम क्या देंगे, छत्र व्यंजन संधि। इस छत्र व्यंजन संधि नहीं देंगे, छत्र व्यंजन संधि। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक बार फिर से समझिएगा, दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। वाक प्लस शूर, वाक प्लस शूर में यहाँ पर क्या है, क्या वर्ग का क्या है, यहाँ पर श है उत्तर पद में, तो सिर्फ यहाँ क्या वर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, श का छ, छत्र व्यंजन संधि होगी। दूसरे उदाहरण में हम क्या करेंगे, दूसरा उदाहरण क्या है, मत प्लस श है। अब पहले हमने देखा पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, तय। तय के सामने श आता है, तो पहले हम इस चुत्व व्यंजन संधि के अनुसार, इस चुत्व व्यंजन संधि जो है उसके अनुसार तय वर्ग को हम किसमें बदलेंगे, च वर्ग। च जो तय है उसको च बन जाए। इस चुत्व संधि के हमने कहा कि तय के सामने यदि श आए तो इस तय वर्ग को च वर्ग में बदल देते हैं। फिर छत्र व्यंजन संधि के हिसाब से हमने क्या करा कि किसी भी वर्ग के सामने ये श आता है तो इस श को छ में बदल देते हैं। तो ये उदाहरण क्या हुआ, मच्छ है। ठीक है, और देख लीजिए, मत शर। तो यहाँ ये शिर है, शर है, अलग है। शर, शिर आपको पता है सिर होता है, शर है बाण होते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक ही जैसा उदाहरण है। यहाँ तय है तो पहले इसको च में बदलेंगे, श आया। यहाँ कौन सी हुई पहले, इस चुत्व व्यंजन संधि। यहाँ पहले तय वर्ग के सामने श आ रहा है, तो इस अब छत्र व्यंजन संधि क्या कहती है, च तो है आधा, इस श का भी किसमें बदल जाएगा, छ में, मच्छर। यहाँ पर कौन सी है, छत्र व्यंजन संधि। इस तरीके से जो ये छत्र व्यंजन संधि है वो कंप्लीट होती है। आपको याद रखना है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि छत्र व्यंजन संधि में पूर्व पद में अंतिम अक्षर जो होगा किसी भी वर्ग का 1 2 3 4 यानी कोई सा भी अक्षर हो सकता है। जैसे ये वर्ग है क, च, ट, त, प, ये वर्ग है। इन वर्गों के 1 से लेकर 4 तक कोई भी अक्षर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, क्या के अलावा ख भी हो सकता है, ग भी हो सकता है, घ भी हो सकता है, और यहाँ पर सिर्फ श आएगा, सिर्फ श। एक अक्षर जो होगा वो है तालव्य शकार, श। तो हमें क्या करना है कि अब की बार उत्तर पद का जो श है वो छ है। इसका नाम जो है छत्र व्यंजन संधि। इस श के स्थान पर छ आदेश होगा, इस श को तालव्य शकार को छ, छत्री वाले छ में बदल देना है। यहाँ सिर्फ एक बात याद रखनी है, यदि पूर्व पद में क, च, ट या प आए तो पूर्व पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि पूर्व पद में क वर्ग आता है, जैसे यहाँ पर हम दोनों उदाहरणों में हमने देखा
कि यदि पूर्व पद में इस तय का आगमन होता है, तय वर्ग का, तय थ द ध तक आता है, तो इस तय वर्ग को स्त्रीत्व व्यंजन संधि के हिसाब से पहले तो च वर्ग में बदलेंगे, जो हमने प्रथम संधि पढ़ी थी व्यंजन संधि की, स्त्रीत्व व्यंजन संधि, उस तय वर्ग को पहले तो च वर्ग में बदलेंगे, उसके बाद इस श को छत्र संधि के हिसाब से छ में बदल देते हैं। ठीक है, ये आपकी छत्र व्यंजन संधि कंप्लीट।